फर्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। 19 दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पूरे भारत में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी उत्तर ऑप्शन सी है 18 दिसंबर। दोनों ही दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं। दिसंबर माह में मनाए जाने वाले दिवसों के बारे में हम चर्चा करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स HIV के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने और HIV महामारी को समाप्त करने की दिशा को आगे बढ़ाने के आह्वान के लिए हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। यह आपदा औद्योगिक आपदाओं में से एक है। 2 ही दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारत के बच्चों को और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के विकास को प्रोत्साहित करना है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस को विकलांग लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD के रूप में भी जाना जाता है। यह विकलांग लोगों को समझने और स्वीकार करने के बारे में जागरूकता बढ़ने के लिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस को नौसेना के लोगों की भूमिका, उपलब्धियों और कठिनाइयों को उजागर करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वयंसेवकों और संगठनों को उनके प्रयासों, मूल्यों और जश्न मनाने और उनके समुदायों के बीच उनके काम को बढ़ावा देने के आदि का अवसर प्रदान करता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी उड़िया संस्कृत का एक पवित्र त्यौहार है जहां वे परिवार के पहले जन्मे बच्चे को लंबी उम्र और समृद्धि के लिए जश्न मनाते हैं। 6 दिसंबर को आते हैं। 6 दिसंबर को VR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। BR अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। यह दिन समाज में अविस्मरणीय योगदान है और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। 6 दिसंबर को ही राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस। इस दिन उस आविष्कार का जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जिसने उसके लिए भोजन पकाने और दोबारा गर्म करने को सुविधाजनक और तेज बनाकर उनके जीवन को आसान बना दिया। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। आम लोगों से धन इकट्ठा करने और शहीदों और सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 7 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है, देश की सम्मान की रक्षा के लिए। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके महत्व और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में ICAO की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोध दिवस। दुनिया भर में हर साल 8 दिसंबर को बोध दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर विभिन्न नामों से गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों का सम्मान करने के लिए यह आमतौर पर चंद्र सौर कैलेंडर के 12वें महीने के 8वें दिन होता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस।
10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। यह दिन सभी लोगों के लिए मौलिक मानवाधिकारों और उनकी बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, आविष्कारक, व्यवसायी और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे। उनके पिता एक इंजीनियर और आविष्कारक थे। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1869 को हुई थी। उन्होंने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया था। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बच्चों और लोगों को ताज़ा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में पहाड़ों की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम सतत पर्वतीय पर्यटन है। 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 12 दिसंबर 2017 को संकल्प 72/138 द्वारा 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस UHC के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और बहुत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। 13 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा दिवस। अमेरिका के कुछ हिस्सों में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह दिन घोड़ों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान का सम्मान करता है। अद्वितीय अनुष्ठान की पृष्ठभूमि और महत्व को देखें। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। यह दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 से यह हर साल 14 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में शहीदों और उनके बलिदानों को याद करने और राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों की भूमिका को मजबूत करने के लिए। 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक दिवस। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। इस दिन लोगों को इनके बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए कई अभियान, सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक साथ आने और उन प्रवासियों और शरणार्थियों को याद करने का आह्वान कर रहा है जिन्होंने सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के दौरान अपनी जान गंवा दी है या गायब हो गए हैं। 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस। गोवा का मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में इसी तारीख को एक सैन्य अभियान और विस्तारित स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गोवा को पुर्तगाली प्रभुत्व से मुक्त कराया गया था। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी दिलाने में मदद की है। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस।
विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को गरीबी, भुखमरी और बीमारी से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की भी याद दिलाता है। 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस, एक पश्चिमी ईसाई प्रथा जिसे ब्लू क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष की सबसे लंबी रात को या उसके आसपास होता है, जो आमतौर पर 21 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति होती है। इसका उद्देश्य शोक संतप्त परिवार के सदस्यों या दोस्तों को सांत्वना देना है, जिन्हें छुट्टियों के मौसम के दौरान खुशी और आशा खोजने में कठिनाई हो रही है। 21 दिसंबर विश्व साड़ी दिवस। विश्व साड़ी दिवस इस पारंपरिक परिधान की सुंदरता को पहचानने और उसका जश्न मनाने का प्रयास किया गया है। यह हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। साड़ियाँ भारतीय कारीगरों द्वारा बनाई गई और सदियों से चली आ रही सबसे उत्कृष्ट, सुंदर और सुंदर उपहारों में से एक है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उन्होंने गणित के विभिन्न क्षेत्रों और उसकी शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड, आज के तमिलनाडु शहर में हुआ था। 23 दिसंबर किसान दिवस। भारत में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को शिक्षित करने और ज्ञान प्रदान करने के लिए कृषि और इसके महत्व पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, समारोह और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को पूरे देश में एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि इससे देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करता है। 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह की जयंती मनाने के लिए हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस। भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी उनके समाधि स्थल सदियाव अटल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और एक कवि, मानवतावादी, राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत के लोगों के बीच शासन में जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के साहस और शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को ही बॉक्सिंग डे क्रिसमस के अगले दिन होता है, जब छोटे उपहारों और पैसों से भरे बक्से घरेलू नौकरों और कर्मचारियों को दिए जाते थे, जिन्हें 25 दिसंबर को काम करना होता था। 27 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। महामारी की घातकता को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, सूचना के आदान प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 27 दिसंबर को
अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। 28 दिसंबर रतन टाटा जन्मदिन। रतन नवल टाटा भारतीय उद्योगपति, परोपकारी उद्यमी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं हो सकता है कि आप उन्हें फोर्ब्स पर न पाएं, लेकिन निश्चित रूप से सभी उम्र, लिंग और समूहों के दिलों में उनके लिए जगह है। 29 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जयंती। इसे गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 9 जनवरी को है। वह कुल 10 सिख गुरुओं में से 10वें गुरु थे। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर 1666 को उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या। 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को वर्ष के आखिरी दिन के रूप में मनाई जाती है। लोग एक साथ इकट्ठा होकर शाम को नृत्य, भोजन, गायन आदि के जश्न मनाते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है कैप्टन फातिमा वसीम, ऑप्शन डी। सियाचिन ग्लेशियर में सेना की ऑपरेशन पोस्ट पर पहली बार महिला मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की गई है। कैप्टन फातिमा वसीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी पोस्टिंग 15,200 फीट की ऊंचाई पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समीर शाह। ये समीर शाह हैं। भारतीय मूल के समीर शाह BBC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह का नाम BBC के नए प्रमुख के लिए तय किया है। 40 साल से अधिक समय तक प्रसारण के क्षेत्र में काम कर चुके भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी डॉक्टर समीर शाह को ऋषि सुनक सरकार ने पद संभालने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार घोषित किया है। 71 साल के समीर शाह को टेलीविज़न और विरासत की सेवाओं के लिए 2019 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा CBI से सम्मानित किया। शाह रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत लीक होने और मामले में जांच बैठाए जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। औपचारिक रूप से शाह की नियुक्ति से पहले हाउस ऑफ कॉमन मीडिया, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स सेलेक्ट कमेटी के क्रॉस पार्टी सर्वदलीय संसदीय समूह, जो आधिकारिक रूप से संसद का हिस्सा नहीं है, के सांसद उनसे बातचीत करेंगे और आवश्यक सवाल पूछेंगे। यूके की संस्कृति सचिव लूसी फ्रेजर ने बुधवार को नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार चयन की पुष्टि करते हुए कहा कि टीवी प्रोडक्शन और पत्रकारिता में 40 साल से अधिक के करियर वाले डॉक्टर शाह के पास BBC अध्यक्ष के पद पर काबिज होने के लिए सभी अनुभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI को लॉन्च किया। इसका सही उत्तर है भाविश अग्रवाल, ऑप्शन ए। ये हैं भाविश अग्रवाल, ओला कैब के CEO हैं। ओला के को-फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने देसी चैट GPT लॉन्च कर दिया है। इसका नाम कृत्रिम AI, जिसे 22 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है। भाविश अग्रवाल ने इस 15 दिसंबर को लॉन्च किया है, जो एक मल्टी लैंग्वेज मॉडल है। इस AI की मदद से अब भाविश अग्रवाल
एआई के ग्लोबल कंपटीशन से टक्कर ले रहे हैं। भारत का यह एआई चैट जीपीटी और बार्ड को तगड़ी टक्कर देगा। तो ये है चैट जीपीटी का मतलब। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। जेनरेटिव का मतलब कुछ जनरेट करने वाला या बनाने वाला। ट्रेंड का मतलब जो पहले से ट्रेंड किया गया है। वही ट्रांसफॉर्मर का मतलब ऐसी मशीन लर्निंग मॉडल जो दिए गए टेक्स्ट को आसानी से समझ लेता है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जिसे ओपन एआई के द्वारा तैयार किया गया है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने की थी। चैट जीपीटी का चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है जो आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको गूगल से बेहतर तरीके से समझा सकता है। गूगल से बेहतर हर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको रिसर्च करने पर गूगल की तरह कई लिंक नहीं दिखाता है बल्कि फ़ौरन सेकंड्स में सटीक उत्तर आपके सामने रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को हटाने के लिए घोषणा की है। ऑप्शन ए ईरान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 200 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालदीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उमा शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश के थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है। इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच और आर्यन सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। यह किस प्रदेश में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर किन 2 देश के बीच एक MOU को मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमारी के लिए
एक्टोसाइड टैबलेट्स के लिए DAE और IDRS लैब्स ने साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नए भारत का सामवेद। इसी के साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सार यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।